शेर घाटी की आन बान शान यानी कि एक्टर अली खान। अली भाई को और इन सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूं। और अली भाई आपके लिए ये कहना चाहूंगा, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। खुदा आपको हमेशा खुश रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बड़े मार्जिन से जीतें। अली भाई मुबारक हो। अली खान आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अली खान आगे बढ़ो, अली खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेंगे वो। और शेर घाटी की आन बान शान यानी कि एक्टर अली खान। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें ये टिकट मिले और पूरी उम्मीद है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप जीतेंगे और बहुत खुशी की बात है, लोग आपको और भी जानेंगे जब आप इलेक्शन में खड़े होंगे। आप अली भी है, खान भी है, आपके साथ सारा अली खान भी है। मुझे तो लगता है कि मैं अपने स्टाइल में ये कहूँगा कि आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जीत कर सबके दिल में घर बसाते रहिए। ऊपर वाले ने चाहा तो आप अच्छा काम कर दिखाएंगे एज अ न्यू लीडर ओवर देयर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत 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 मुबारक हो आपको शेर घाटी से आरजेडी की टिकट मिली है और उम्मीद करता हूँ आप भारी मात्रा में जीत करके वहाँ पे आए। आप बिहार से इलेक्शन लड़ने वाले हो, वेरी गुड, मैं भी आपके साथ हूँ, आप जीतोगे इंशाल्लाह ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विशाल चौहान। आज हम उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड कलाकार अली खान की। तो आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में बहुत से लोग हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में ही एक कलाकार हैं बॉलीवुड अभिनेता अली खान, जो अभिनेता से अब नेता बनने जा रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ मंसूबा लेकर आखिर ये राजनीति में आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। सर, ये बताया जाए कि जिस तरह से अभी बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल है और आप एक बॉलीवुड में एस्टेब्लिश जो है कलाकार हैं और अब आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, चूँकि मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ, सारी पढ़ाई लिखाई गया में हुई और यानी मैं जो है बहुत छोटे से गांव से हूँ, मैगरा चौन्हा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पे मेरी जब पैदाइश हुई थी उस ज़माने में वहाँ लाइट भी नहीं थी। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई मैगरा हाई स्कूल तक हुई, लालटेन से फिर हम गया है, गया आने के बाद ग्रेजुएशन किया। 1980 में हम मुंबई गए। मैगरा के हमारे एक दोस्त थे रमेश सिंह, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, चूँकि एक लंबी लिस्ट है, नाम लूँगा तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। पहली दफ़ा 1975 में हम मुंबई गए थे। अपने बड़े बहनोई रहमानी खान साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, शेरघाटी के रहने वाले हैं, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी शेरघाटी में हुई थी। हम 4 बहन 3 भाई। एक बायोडाटा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके चैनल पर पहली बार आया हूँ। गया से मैंने बीएससी किया, एलएलबी की पढ़ाई किया। मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद सादिक खां, उनका ज़िम्मा होता था मेरी पढ़ाई लिखाई का। पिताजी एक गांव के किसान थे, खेती गृहस्थी वाले थे। मंझले भाई शाहनवाज खां, उनसे मैं 5000 रुपया लेके और बड़ी दीदी से कुछ पैसे लेके मुंबई गया था। तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। शत्रुघ्न सिन्हा जी के नाम का ख़त था, तो उन्होंने अपनी फिल्म कालका में मुझे मौका दिया था। उनके मामा जी ने एक चिट्ठी दी थी, कुछ चिट्ठी थी मेरे पास सुनील दत्त जी के नाम की, कुछ देवानंद जी के नाम की। इस तरीके से एक माहौल बनता गया। फिर बहुत संघर्ष करने के बाद कालका के बाद मुझे फिल्म मिली अल्लाह रखा, तूफ़ान, एक इंटरनेशनल फ़िल्म की मैंने, सोमाली दरवेश, जिसकी सारी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हुई। रहमदिल जल्लाद एक फ़िल्म थी जो देवेश खान रांची के हैं, एक्टर हैं, उनके ज़रिए। मज़हर खान उसके हीरो थे, मैं विलन था। उसके बाद बात बनती गई, तूफ़ान, अल्लाह रखा, फिर फाइनली ब्रेक मिला खुदा गवाह में, हबीबुल्लाह, जो अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी जी, किरण कुमार मेरे बड़े भाई, सारी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी।
और इस फिल्म से मैं चर्चा में आया, खुदा गवाह के हबीबुल्लाह से। तो फिर सरफरोश 100 से 125 फिल्में मैंने की। टेलीविज़न में महाभारत यक्ष भगवान बने, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, जो युधिष्ठिर से 100 सवाल करता। टीपू सुल्तान में हैदर साहब। उन्हीं दौरान मेरी मुलाकात लालू प्रसाद जी से हुई 1992 में। तो एक माहौल बन गया, उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और बिहारी कलाकार के नाते उन्होंने बहुत मुझे पसंद किया। फिर उनसे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। गांधी मैदान में जब बहुत बड़ी रैली थी उनकी, गरीब रैली, उसने मुझे अनाउंस किया कि आज से अली खान हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं वहाँ से इंटरेस्ट पड़ा। काफ़ी समय से मैं उनके साथ जुड़ा रहा। काफ़ी इलेक्शन में भी मैं उनके साथ आता गया। उनके इलेक्शन में भी आया, उनके बच्चों के भी इलेक्शन में आया, तेज प्रताप जी के लिए भी आया, महुआ कंस्टिट्यूंसी जो लास्ट टाइम। तो लेकिन मुझे बहुत प्यार रहा इस परिवार से, लालू जी से। लालू जी गरीबों के मसीहा बन के उभरे पूरे बिहार में। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत चाहा। अपनी मैं इंडस्ट्री में काम करता गया। लेकिन जब ये सब माहौल पिछले साल जब लालू जी मुंबई आए तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया सिनेमा लाइन, अब तुम अपने गांव से, शरघाटी से, मगध से तैयारी करो और एक चर्चित चेहरा हो, मैं तुमको टिकट दे रहा हूँ। हमारे कुछ कलाकार उनसे मिलने आए थे, बहुत सारे कलाकार थे, संजय खान साहब, रज़ा मुराद जी, कुणाल सिंह जी, भोजपुरी के सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। सब लोगों के सामने लालू जी ने कहा कि मैं अली को बिहार शरघाटी से टिकट दे रहा हूँ, लड़वा रहा हूँ। ये बात पिछले साल की। फिर मैं दुआ सलाम फिर होता रहा, बातचीत होती रही, परिवार से भी, बच्चों से भी। मैं तेजस्वी जी से भी मिलता गया, तेज प्रताप जी से भी मिलता गया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, पूरा देश लॉकडाउन में था, सब हिंदुस्तान भी लॉकडाउन में था, हम सब लोग लॉकडाउन में थे। तो 3 से 4 महीना जब मैं अपने घरों में कैद हो गया, लोगों के सारे बिजनेस ठप हो गए, बहुत सारे कलाकार सुसाइड करने लगे, फिल्मों के, टेलीविज़न के। एक हताश हो गए लोग, ऐसा लगा कि अब ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म होने जा रही है। और ये बहुत बड़ी महामारी की बीमारी थी, वायरल था ये। तो अब चूँकि फैमिली में मेरे पास भी मेरा एक बेटा फैयाज़ अली ख़ान जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है, मेरी वाइफ शुरा अली ख़ान जो बहुत जाने माने कलाकार, शफ़ी नामदार थे, उनकी कज़न सिस्टर हैं। इनके मामा हुसैन दलवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के। मेरी बेटी आशना अली ख़ान। ये एक छोटा सा परिवार है। मैंने दोनों बच्चों की शादी की, फैयाज़ बेटे की भी, बेटी आशना की भी। शादी से याद आया कि जब मुंबई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन जी की बात करना ज़रूरी होगा। और जिस तरह से आपके निकाह में, आपके बेटे के निकाह में अमिताभ बच्चन जी आए थे और काफ़ी सोशल मीडिया पे आप उनके पोस्ट, बहुत से वीडियो और इनफैक्ट वो स्टिल फ़ोटो भी वायरल होते हैं और काफ़ी घनिष्ठता है आप दोनों के बीच में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वो उनके साथ मैंने 4 से 5 फिल्मों में काम भी किया। वो मेरे बेटे फैयाज़ की भी शादी में आए, मेरी बेटी आशना की भी शादी में आए, और मेरा जो दामाद है सूफियान, वो भी हीरो है। तो ऐसा हुआ कि बच्चन साहब से एक रिश्ता बन गया, जैसे लालू जी से। तो ये रिश्ते मतलब बड़े छोटे पे नहीं बनता है, रिश्ता जो होता है दिल का होता है, और जब रिश्ता बन जाता है तो बहुत घनिष्ठता होती है। तो यही हुआ। माननीय लालू प्रसाद जी चूँकि हमारे यहाँ के बिहार की एक शख्सियत, सीएम रहे, और अमिताभ बच्चन जी एक सदी के महानायक। तो मैं बेलौस इन दोनों के साथ जुड़ा रहा और दोनों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते रहे। तो शादी ब्याह के बाद फिर अभी लॉकडाउन में मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लालू जी की बात याद आई। फिर मैंने कहा कि मैंने आदेश लिया, 11 जून को उनका बर्थडे था, मैंने विश किया। मैंने कहा लालू जी मैं बिहार आना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आओ। फिर मैं आके, और 2 महीने से, 1 महीना तो मैं अपने गाँव में था, मैगरा चौना में। 1 महीने से मैं शरघाटी कैंप करके बैठा रहा, और बहुत से लोग मेरे पास आते गए, शरघाटी के लोग आते गए, और लोगों ने कहा कि देखिए अच्छा मौका है, और अगर लालू जी टिकट देते हैं तो यहाँ के लोग, यहाँ का समाज, हर समाज आपके लिए मेहनत करेगा। क्योंकि मेरा यही मानना है
कि पिछले 15 सालों से जो नीतीश जी की सरकार है या वहाँ के जो 15-10 साल से एमएलए हैं, वहाँ के जो एमएलए हैं लोकल, मैं समझता हूँ कि जब मैं शेरघाटी से हाईवे के लिए निकलता हूँ तो उस सड़क को मैं तकरीबन 5 साल से देख रहा हूँ, खड्डे और गाड़ियाँ ऐसे जैसे एक विधायक इतना 10 साल मौका मिला, मंत्री भी रहे आप, तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप अपने फंड से करवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर मुझे लगा कि बहुत लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि सर मेरा एडमिशन फलना स्कूल में नहीं हुआ, फलना कॉलेज में नहीं हुआ। तो अगर मुझे लालू जी मौका देते हैं आरजेडी से, शेरघाटी से विधायक के लिए, और तेजस्वी जी की सरकार बनती है बिहार में, तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी होगी शेरघाटी के लिए। और अगर मैं चुन के आता हूँ, शेरघाटी डिस्ट्रिक्ट हो यानी ज़िला बनाया जाए शेरघाटी को। उसकी लड़ाई कब से चल रही है शेरघाटी डिस्ट्रिक्ट की बात? आज से नहीं, लगभग 20 साल 30 साल से इस लोग मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग कि इसे जिला घोषित किया जाए, जिला घोषित किया जाए, लेकिन आज भी वो जो आवाज़ है शायद सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। नहीं, जो सरकार तक इसलिए नहीं पहुँच पा रही है कि सरकार तक जिनको मैंने चुन के भेजा, जो कैंडिडेट होता है जिस पे हम भरोसा करके चुन के उसको असेंबली में भेजते हैं, आवाज़ उठाना, मैंने एक को लीडर माना, एक को नेता मान के भेज दिया है असेंबली में। असेंबली में तो लोकल समाज के या लोकल पब्लिक नहीं जाएगी, एक कैंडिडेट जाता है जिसको हमने चुन के भेजा। तो उन्होंने उस ढंग से आवाज़ उठाई नहीं तो शेरघाटी को डिस्ट्रिक्ट बनना ही चाहिए। उसके बाद शेरघाटी में जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे जैसे गरीब किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे जो जिनकी पोजीशन नहीं अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने की, तो वो ऐसा कुछ हो कि जो अदने से अदना आदमी अप्रोच करे, अच्छे स्कूल में दाखिला हो, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो। अली खान जी, आपकी पहचान समाज सेवी के रूप में हुई है। आप मुंबई के किसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं और लगातार लॉकडाउन में भी लोगों की मदद की है, ये कितना हद तक सही है? देखिए, लॉकडाउन में मैंने बेलौस काम किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहारियों के लिए किया, मैंने यूपी के लोगों के लिए भी किया। मैंने जैसे कि भिवंडी में 10,000 जो मज़दूर हैं, जो पब्लिक बिहार की है, गया की है, शेरघाटी की है, दरभंगा की, तमाम लोग हमको फ़ोन करते थे कि सर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो वहाँ के लोगों को मैं कॉल करके उनकी जो मदद होती थी, सबसे उस टाइम में लॉकडाउन में ये था मुंबई में कि लोगों को सबसे पहले खाना मुहैया कराना, 2 वक्त का, कम से कम 2 वक्त का उनको खाना मिलना चाहिए, उनको कुछ पैसे मिलने चाहिए, वो काम मैंने किया। उद्धव ठाकरे जी से मैंने टेलीविज़न के माध्यम से उनके ज़रिए कांटेक्ट किया कि सर हमारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको काम किया। फिर वहाँ की सरकार, उद्धव जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने वहाँ की यहाँ के लोगों को भेजने का काम किया, मज़दूर को, वहाँ के जो लोकल जो काम करते थे, बहुत सारे बिहारी थे वहाँ मुंबई में परेशान थे, उनको भेजने का काम हम लोगों ने अपनी संस्था के ज़रिए किया। मैं कैंसर एसोसिएशन का भी एक ट्रस्टी हूँ, उसमें भी एक NGO में जुड़ा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ से जो लोग जाते हैं, बिहार का नाम लेके जाते हैं, उनके लिए मैं मदद करता हूँ, ख़ास के शेरघाटी या इमामगंज तरफ से या मैगरा से। तो मैं, चूँकि मेरे घर में 2 मौतें कैंसर से हुई है, मेरी छोटी बहन की डेथ हुई है कैंसर से, गाँव की थी, मेरे बड़े भैया सादिक खान मरहूम की कैंसर से हुई मौत। तो मैं जानता हूँ इसकी पीड़ा क्या है, और ये आदमी तभी वहाँ पहुँचता है जब लास्ट स्टेज पे होता है, चूँकि तब तक लोग बताते नहीं हैं। तो मैं ये सारा काम करता आया हूँ, शेरघाटी के लिए बहुत अच्छा काम करूँगा। मुझे क्रिकेटर्स देखते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल के लिए चाहिए ग्राउंड, ऐसे कुछ। चूँकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं कला के क्षेत्र से भी, बहुत सारे कलाकार हैं जो वहाँ शेरघाटी में जो कला मंच है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, उनके लिए काम करूँगा। तो इनफैक्ट यही है कि मैं शेरघाटी के लिए बहुत अच्छा काम करूँगा। शेरघाटी की जनता को समझ में आएगा कि मैंने एक सही कैंडिडेट चुना है, और आरजेडी परिवार को भी ये लगेगा कि मैंने कोई कैंडिडेट दिया तो अच्छा दिया, जो काम करने वाला है। आपकी जो राजनीति में खड़े होने से शेरघाटी विधानसभा में बॉलीवुड में भी हलचल है, और बहुत से सेलिब्रिटी लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे गोविंदा जी ने भी सोशल मीडिया के जरिए आपको शुभकामनाएं दी। लगातार बहुत से सेलिब्रिटी के पोस्ट आ रहे हैं आपके शुभकामनाएं को लेकर। देखिए, मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया हूँ। मैं सिंटा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जो हमारी है, कई हज़ार मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं 4 टर्म उस कमेटी में रहा। गोविंदा जी वगैरह सब के साथ मैंने काम किया। ये सारे लोग मैं जो काम करता हूँ मुंबई में बेलौस, लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, तो सब जानते हैं। वीडियो तो भेजने के लिए हमारे बड़े भाई जो हैं दोस्त
बड़े भाई रज़ा मुराद जी, किरण कुमार जी, जॉनी लीवर जी, अवतार गिल जी, सुनील पॉल, एहसान कुरैशी और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, गोविंदा जी, ये सारे लोगों में शहजाद भाई और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉली बिंद्रा जी, बिग बॉस फेम, और सुरभि तिवारी जो यूपी की हैं, बहुत बड़ा नाम है टेलीविज़न में। ये बेतहाशा लोग मेरे पास वीडियोस भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं और आरजेडी का नाम यहाँ से लेके मुंबई तक गूंज रहा है। आरजेडी और शेरघाटी का नाम तो आप यकीन कीजिए, मुंबई संस्था जो हमारी है, 1 से सवा लाख लोग जो जुड़े हुए हैं, सबकी ज़बान पे है और सब लोग चाहते हैं, सब लोग दुआएं दे रहे हैं, लालू जी को बधाई दे रहे हैं, तेजस्वी जी को बधाई दे रहे हैं, तेज प्रताप जी को कि आपने एक सही कैंडिडेट को चुना है और अली खान जी के लिए हम लोग मुंबई से आएंगे। ये सारे कलाकार जो बड़े मजे हुए कलाकार हैं, जिन्होंने अपना इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे लगता है कि सबकी दुआएं हैं और कोई मैं बहुत बड़ी चीज़ का तो डिमांड किया नहीं हूँ आरजेडी पार्टी से। मैं तो एमपी कैंडिडेट हूँ। मैं चतरा से भी एक दफ़े लालू प्रसाद जी ने मेरा अनाउंसमेंट किया था, किसी वजह से पार्टी की मजबूरी थी, मेरी टिकट कटी थी। आप आरजेडी के काफ़ी खास रहे हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार में भी देखे हैं, लोकसभा चुनाव में भी आप आए थे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार किया था। सर, अब हम बात करेंगे सरघाटी की। आपकी टक्कर एक ऐसे विधायक से होने जा रही है जो लगातार वहाँ जीत रहा है, तो क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं ये टक्कर आपके लिए चैलेंज के रूप में है? देखिए, जब मैं मुंबई गया था, बहुत अदना सा आदमी था, बहुत छोटा सा किसान का बेटा था, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो मुंबई में आज फिल्म इंडस्ट्री में सब सर चढ़ के बोल रहा है। तो मैं जिस काम के लिए ठानता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि सामने मेरी टक्कर किससे है। मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो काम 10 साल में नहीं हुआ, अगर मैं जीत गया तो 5 साल में नहीं करके दिखाऊंगा, तो शेरघाटी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। काम करने की क्षमता चाहिए, काम करने की ताकत चाहिए। टक्कर अगर एक ज़माने में ऐसा होता था कि आप देखते थे कि अमिताभ बच्चन जी के सामने अदने एक्टर होते थे, दारा सिंह जी की फिल्म में बड़े छोटे छोटे कलाकार होते थे। तो टक्कर जब तक नहीं लेंगे मज़ा नहीं आएगा, और टक्कर लेना भी चाहिए। अगर किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो टक्कर कंपलसरी। अगर एक बिहारी, एक छोटा सा आदमी एक छोटे से गांव से निकल के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाके एक बड़ी टक्कर दे सकता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे लिए सब कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपसे विशाल जी वादा कर रहा हूँ कि आप चल के शेरघाटी घूम के देखिए, जो लहर है, जो लोगों में उत्साह है, और हर लोग भूल गए हैं कि मैं किस समाज से हूँ। लोग ये देख रहे हैं कि एक कलाकार मेरे क्षेत्र में आया जिसको न दौलत की लालच है, न शोहरत की लालच है, वो खुद भरा हुआ है, उसके पास मालिक ने इतना नवाजा दुआओं से, नाम से, उसको किसी चीज़ की कोई ये नहीं। तो मुझे किसी के टक्कर की परवाह नहीं है। मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ, अपनी पार्टी पे विश्वास है मुझे, और मुझे लगता है कि अगर पार्टी में टिकट दिया तो टक्कर की बाजी मैं ही मारूंगा। सर, अभी आप जहाँ से आ रहे हैं बॉलीवुड से, वहाँ भी नेपोटिज्म के लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। भाई भतीजेवाद की राजनीति रही है। कल के अगर वर्चुअल रैली की बात करें तो नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पे हमला करते हुए यही कहा कि वो परिवारवाद की राजनीति है। तो क्या लगता है, ऐसे में आपको सरघाटी विधानसभा से सीट मिलना तय है? देखिए, मुझे लगता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1 घंटे में क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। आप सुनते हैं कि एक आदमी जा रहा था, सडनली गिरा, उसकी डेथ हो गई। कहने का मकसद ये है कि जब लालू प्रसाद जी ने मुझे, जो सुप्रीमो हैं, जिनके साथ मैंने 26 साल निकाला, एक आरजेडी को 26 साल का सफ़र, एक एक्टर, एक पार्टी से जुड़ा रहना, ये कोई छोटी मोटी बात है। कितने लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बदली, मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली। अगर राजद परिवार, लालू जी सुप्रीमो, आरजेडी सुप्रीमो, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी मैडम, ये लोग अगर मुझे टिकट देंगे तो मैं उनके जो उम्मीद है उस पर मैं खरा उतरूँगा। या मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, अगर टिकट नहीं भी देंगे तो मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सारा काम बाकी है, मैं वो काम करने चला जाऊँगा। लेकिन मैं राजद से जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा। जिस तरह से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं सरघाटी से, क्या बड़े साहब यानी लालू प्रसाद यादव जी से आपकी बात हुई है? बड़े साहब ने 1 साल पहले ही मुझे सिग्नल दिया और उन्होंने कहा कि जाओ, जाके तैयारी करो। अभी की बात करो, अभी जो परिवेश है वो बिल्कुल बदल चुका है। नहीं, अभी भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। अब मैं बहुत सारी बात आपको ऐसे नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं जब तक कि मेरा टिकट अनाउंस नहीं होता है
मैं खुद इस कुछ पत्ते मुझे अपने संभाल के रखने हैं, तो मेरे साथ कमिटमेंट है, मुझे टिकट मिलेगी और 100% मिलेगी और मैं ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं आपसे वादे से कहता हूँ कि इमामगंज, गुरुआ, रफ़ीगंज ये सारी सीट निकलेगी। समझ गए सर? जाते जाते सरघाटी की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट जनता आपको देख रही है। मैं सरघाटी के वासियों से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा अली खान, फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने 40 साल वक्त दिया, मुझे सिर्फ आप 5 साल का वक्त दीजिए। मैं शेरघाटी का रंग बदल दूंगा। शेरघाटी को अगर हमारी सरकार बनती, आरजेडी की तेजस्वी जी सरकार सीएम बनते हैं बिहार के, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहली जो मेरी लड़ाई होगी शेरघाटी के लिए, ज़िले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैं युवाओं के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उनके लिए जो काम, जॉब के लिए, नौकरियों के लिए, यूथ के लिए जो काम हो सकेगा, जो वहाँ के कलाकार हैं, जो वहाँ के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कला के ज़रिए शेरघाटी का रंग रूप बदल दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के कलाकार अली खान, जो अब अभिनेता तो थे ही, अब नेता बनने जा रहे हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है सरघाटी विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव लड़ने के, तो ये जिस तरह से दावे ठोक रहे हैं कि बिल्कुल भी जीत कराएंगे और वहाँ की जनता को कोशिश करेंगे कि उनके सारी दुख को दूर करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीप के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना। और शेर घाटी की आन बान शान यानी कि एक्टर अली खान। अली भाई को और इन सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूं। और अली भाई आपके लिए ये कहना चाहूंगा, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। खुदा आपको हमेशा खुश रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बड़े मार्जिन से जीतें। अली भाई मुबारक हो। अली खान, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अली खान आगे बढ़ो, अली खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेंगे वो। और शेर घाटी की आन बान शान यानी कि एक्टर अली खान। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें ये टिकट मिले और पूरी उम्मीद है कि वो ये चुनाव जीतेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप जीतेंगे। और बहुत खुशी की बात है, लोग आपको और भी जानेंगे जब आप इलेक्शन में खड़े होंगे। आप अली भी है, खान भी है, आपके साथ सारा अली खान भी है। मुझे तो लगता है कि मैं अपने स्टाइल में ये कहूँगा कि आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जीत कर सबके दिल में घर बसाते रहिए। ऊपर वाले ने चाहा तो आप अच्छा काम कर दिखाएंगे एज अ न्यू लीडर ओवर देयर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत 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 मुबारक हो आपको शेर घाटी से आरजेडी की टिकट मिली है और उम्मीद करता हूँ आप भारी मात्रा में जीत करके वहाँ पे आए। आप बिहार से इलेक्शन लड़ने वाले हो, वेरी गुड, मैं भी आपके साथ हूं, आप जीतोगे इंशाअल्लाह ताला।